नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार बराड़ और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल स्वामी न्यूज अजमेर। क्या है दिन की खास खबर, क्या है खबरों में खास, आइए आपको बताते हैं इस टी टाइम बुलेटिन में। शहर की टूटी हुई सड़कों के लिए और आने वाले त्योहारों पर रोक नहीं लगाने की मांग को लेकर पार्षदों ने मेयर ब्रजलता हाड़ा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मेयर ब्रजलता हाड़ा के नेतृत्व में सभी पार्षदों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। मेयर ब्रजलता हाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, जिनके कारण नगर निगम को आम जनता द्वारा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि सड़कें स्मार्ट सिटी के तहत खराब हुई हैं। साथ ही आने वाले त्योहारों पर रोक नहीं लगाने के लिए भी ज्ञापन दिया। आज हम जो जिलाधीश महोदय हैं उनको हम ज्ञापन देने आए थे। एक तो शहर की जो बदहाल सड़कें हैं उनको लेकर, और जो अभी अपने त्यौहार आ रहे हैं नवरात्रे और जो दशहरा है, ये इनको लेकर हम ये ज्ञापन देने आए थे। सड़कों को लेकर तो हमने ये ज्ञापन दिया कि जो शहर की जो मेन सड़कें हैं तो वो एडी और पीडब्ल्यूडी का काम है, निगम का काम नहीं है। जबकि यहाँ शहरवासी समझते हैं कि है ना निगम है जो इनको करना है काम, तो निगम को ही वो दोषी ठहराया जाता है। तो इस विषय को लेकर हम कहने आए थे कि दिवाली तक ये सड़कें दुरुस्त चाहिए हमको, ताकि त्यौहार आ रहे हैं तो उसको लेकर कोई वो नुकसान, किसी कोई जनहानि ना हो। और दूसरे त्योहारों को लेकर हम ज्ञापन देने आए थे कि जब सभी चीज़ें चालू है, त्यौहार और ये एग्ज़ाम है, बच्चों को स्कूल खुल गए, छोटे बच्चों के भी, तो फिर त्योहारों पर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है। तो ये त्यौहार भी हमको चालू किए जाए और बनाने दिए जाए। तो इस चीज़ को लेकर हम सर को आज ज्ञापन देने आए। जैसा कि आपको विदित है कि अजमेर में इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और आज सभी पार्षद दल ने राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस बीजेपी मिलकर एक प्रतिवेदन आदरणीय कलेक्टर महोदय को दिया, जिसके तहत दो मांगें मुख्य थी। एक तो अजमेर की जो खस्ता सड़कें हैं, क्योंकि आपको पता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत ये सारी सड़कें आती है और उसके डायरेक्ट सरकारी कस्टोडियन कलेक्टर साहब होते हैं। तो हमने कहा कि इसकी परमिशन लेके तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी हो सकता है सड़कें ठीक किया जाए और अजमेर की जनता को रिलीफ दिया जाए। दूसरा हमने कहा है कि जिस प्रकार से आपको पता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और इस कोरोना काल में वो आइसोलेशन के गुजारते बड़ा ही अंदर से बड़ा ही एकला और ऐसा महसूस कर रहा है। तो इस प्रकार के जो धार्मिक आयोजन और जो सामाजिक आयोजन है, जिसके अंदर दरगाह मेला, जिसके अंदर पुष्कर मेला है, जिसके अंदर दशहरा मेला है, गरबा है, तो इस प्रकार के आयोजनों पे सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। तो उस प्रतिबंध को हटाकर जो भी कोरोना गाइडलाइंस हैं उसको हम फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद अजमेर की जनता के लिए इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन होते रहें, जिससे उनका आइसोलेशन भी खत्म हो और ये जो कोरोना के प्रति जो एक भय व्याप्त है समाज में, उस भय को भी खत्म हो। क्योंकि वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है और कहीं ना कहीं हम लोग जिस प्रकार से आए दिन डराया जा रहा है, थर्ड स्कूल चालू हो गए, सरकार मान रही है थर्ड वेव की अभी कोई बहुत जल्दी गुंजाइश नहीं है। ऐसे में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत हमने दशहरा मेला आयोजन कराने की बात करी है, गरबा रास आयोजन कराने की बात करी है, जो नगर निगम कई वर्षों से कराता आया है। तो इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन होंगे, धार्मिक आयोजन होंगे, तो निश्चित तौर पर समाज के अंदर एक जिसे कहते हैं कि परस्पर भाव जागृत होगा और जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। तो इसे कोरोना से लड़ने के लिए और इस प्रकार का कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर सरकार से गाइडलाइंस लेकर प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ, कोरोना के प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ इस प्रकार के आयोजन की अनुमति देंगे। रेलवे स्टेशन प्रबंधक की अगुवाई में स्वच्छता जागरूकता रैली रेलवे स्टेशन पर निकाली गई। इस रैली में स्टेशन स्टाफ के साथ सफाई कर्मचारियों भी उपस्थित रहे। अजमेर रेलवे स्टेशन प्रबंधन की अगुवाई में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली मुख्य प्रवेश द्वार से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होते हुए नंबर 6 प्लेटफॉर्म तक जाकर समाप्त हुई। रैली में स्टेशन स्टाफ, पुलिस स्टाफ, ऑटो चालक, सफाई कर्मचारी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शराब विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार द्वारा तैयार की गई आबकारी नीति को गलत बताते हुए राइडर हटाने की मांग की। चलेगी नहीं चलेगी, कसाई नहीं चलेगी, माफ करो, माफ करो, माफ करो, अंग्रेजी का मार्जिन, अंग्रेजी का मार्जिन
शराब विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। विक्रेताओं की सरकार की गलत आबकारी नीति के चलते निजी कंपनियों से मिलीभगत कर जो शराब नहीं बिकती है उस पर राइडर लगाया जाता है ताकि ठेकेदार द्वारा मजबूरी में ना बिकने वाला माल भी उठान किया जाए। शराब ठेकेदारों ने मांग की है कि राइडर समाप्त किया जाए। आबकारी विभाग में लागू की गई है। हम उनके विरोध में सभी अजमेर जिला के शराब व्यापारी हम इकट्ठा हुए हैं। हमारी दुकानें अभी बंद है और आज से हम जीरो बिलिंग पे जा रहे हैं राज्य सरकार की नीति के खिलाफ। और क्योंकि हम लोगों ने 6 महीने से आबकारी विभाग को अपना खून पसीने से सींच दिया, अब आबकारी विभाग हमारी अब पूरे शरीरों को चूसना चाह रहा है, जो अब हम चूसने नहीं देंगे। हम इन्हीं के विरोध में राज्य सरकार को कलेक्टर, जिला कलेक्टर के और संभागीय आयुक्त के माध्यम से हम ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारी मांगे ये हैं कि हमारे जो कंपोजिट फीस है वो माफ़ करी जाए, आदि दरोर राशि के अंदर लिफ्ट हमारे को राहत दी जाए, और दूसरी बाकी चीज़ रही जो हमारे आने वाला समय के अंदर गारंटी पूर्ति नहीं हो रही है उसके अंदर 30% में माफ की जाए। अजमेर जिला रसद विभाग के कर्मचारियों ने बर्खास्त हुए अधिकारी अंकित प्रचार की वापसी बहाली की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के बाहर धरना दिया। अजमेर जिला रसद विभाग के कर्मचारियों द्वारा रसद अधिकारी अंकित प्रचार की बर्खास्तगी के विरोध में धरना दिया गया। विभाग के कर्मचारियों ने सरकार से अंकित प्रचार को वापस बहाल करने की मांग की। अंकित प्रचार को कुछ समय पूर्व सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। अजमेर के डीएसओ श्री अंकित प्रचार की बर्खास्तगी की गई थी। इसके विरोध में आज डीएसओ कार्यालय अजमेर के सभी प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं और इसका उद्देश्य ये है कि श्री प्रचार को बहाल नहीं किया गया वापस, और जो अन्य मांगें थीं हमारी खाद्य आपूर्ति सेवा समिति की, उन पर भी अभी तक विचार नहीं किया गया है। तो यह अपनी आवाज़ को ऊपर पहुंचाने का प्रयास है और ये आज सारे राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर हो रहा है और इसमें हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे और समस्त कार्यों का बहिष्कार। अखिल राजस्थान संयुक्त राज्य कर्मचारी संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों के आवासीय भवन के आधुनिकीकरण करने की मांग भी रखी गई। अजमेर जिला एकीकृत महासंघ कर्मचारियों का जो है उसकी तरफ से पुलिस कर्मचारी जो हमारे हैं, चाहे वो किसी भी कैडर के हो, चाहे वो कांस्टेबल हो और चाहे एसआई हो, चाहे सीआई हो, चाहे डिप्टी साहब हो, उनकी मांगों का ज्ञापन हम राज्य सरकार को अखिल राजस्थान संयुक्त राज्य कर्मचारी संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। मुख्य मांग में पुलिस विभाग में कार्यकर्ता सभी व्यक्तियों के लिए आवासीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण कराने, साथ ही पुलिस जवानों के बच्चों की शिक्षा हेतु नई योजना की क्रियान्वयन के लिए मांग की गई। हम अजमेर जिला एकीकृत महासंघ कर्मचारियों का जो है उसकी तरफ से पुलिस कर्मचारी जो हमारे हैं, चाहे वो किसी भी कैडर के हो, चाहे वो कांस्टेबल हो और चाहे एसआई हो, चाहे सीआई हो, चाहे डिप्टी साहब हो, उनकी मांगों का ज्ञापन हम राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और महानिदेशक महोदय को दे रहे हैं। उसके अंदर उनका एक तो 3600 पे ग्रेड देने का और एक उनको 9, 18, 27 की जगह 8, 16, 24 और 32 पे ग्रेड दी जाए ताकि उनको पदोन्नति का पूरा लाभ मिल सके। तीसरा, उनकी जितनी भी कॉलोनियाँ जो बनी हुई है उनके अंदर जो आवासीय मकान है वो जर्जर अवस्था में है, तो उनको जीर्णोद्वार हो, उनके लिए बजट आवंटन हो और उनमें आधुनिकीकरण हो। और चौथा, हम ये चाहते हैं कि जो डिपार्टमेंट के अंदर उनको डीपीसी जो पदोन्नति होती है, सेवानिवृत्ति होती है, एसआई और ये जो प्रोग्राम है उनके सारी मांगे उनकी मतलब पूरी की जाए, समयबद्ध तरीके से की जाए। क्योंकि पुलिस प्रशासन एक ऐसा प्रशासन है, कर्मचारी है जो रात दिन सेवा के अंदर जनता की भी रहता है और हम लोगों की सबकी रहता है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी मांगे सरकार तक पहुंचाएं। एएनएम भर्ती की मांग को लेकर नर्सेज ने सीएचए भर्ती निकालने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एएनएम भर्ती के लिए महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि अजमेर जिले में भी एएनएमसीएचए भर्ती निकाली जाए, क्योंकि प्रत्येक जिले में इन भर्तियों में वहां के निवासियों को ही प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए अजमेर में रहने वाली महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। मतलब सब डिस्ट्रिक्ट में है ना एएनएम की वैकेंसी निकल चुकी है, पर अजमेर में कोई अता पता ही नहीं है एएनएम की वैकेंसी का। जब हम कुछ पूछते हैं तो बोलते हैं कि अभी कोई अता पता नहीं है, बाद में निकलेगी, मना कर देते, स्टाफ नहीं चाहिए, क्या काम है एएनएम का, ऐसे करके हमें फ़ोन कर देते हैं।
तो मैं आज यहाँ पर आए, कलेक्ट्रेट आए और सर से बात की है, काफ़ी अच्छे से बात की। उन्होंने बोला कि हाँ, हम बात करेंगे CMHO सर से। डिस्ट्रिक्ट में CHA में जो लिए गए थे वहाँ BSc नर्सिंग, GNM और ANM को भी इंक्लूड किया गया था उसमें, बट सर अजमेर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे नहीं लिया गया। अजमेर को यहाँ ओनली BSc नर्सिंग और GNM स्टाफ को लिया गया है। तो सर हम यहाँ आए हैं कि अब ANM को भी अजमेर डिस्ट्रिक्ट से भी ANM को लें, क्योंकि हम दर दर भटके हैं सभी ज़िलों में, जोधपुर, चित्तौड़, हम सब जगह जाके आए हैं, हमें वहाँ नहीं लिया गया क्योंकि वहाँ पे लोकल गर्ल्स को प्रायोरिटी दी गई थी ANM में लेने के लिए। तो सर अब हम यहाँ आए हैं कि यहाँ तो ANM को ले, ताकि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट में जो मिल सके ANM के। अन्नदाता किसान की मुख्य फसल बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिलने पर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा मुख्य फसल बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा है और किसानों को बाजरे की उपज औने पौने दाम में बेचनी पड़ रही है। इस संबंध में किसान मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वामी न्यूज।